नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। क्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कभी शुरू होगा भी या रहेगा सिर्फ सपना बनकर? कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के आदेश पर शिव भोजन मुफ्त में और मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ा महंगा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अकोला वासियों की तरह अकोला जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों के नागरिक बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहां का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होगा और उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे निशुल्क उपलब्ध होगी। कई प्रयासों के बाद यहां पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया, लेकिन अब तक कोई न कोई कारण बताकर इसे शुरू नहीं किया गया। बात कहां अटकी है, किस वजह से अटकी है? आम नागरिक यही सोच रहे हैं कि ये अब शुरू होगा, तब शुरू होगा, लेकिन नागरिकों के नसीब में अब तक केवल और केवल आश्वासन ही मिल पाए हैं। क्या ये कभी शुरू हो पाएगा भी या नहीं? इस संदर्भ में जब सिटी जंक्शन ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक माननीय रणधीर सावरकर जी से बातचीत की, तब उन्होंने ये जानकारी दी। आपने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। आपकी जानकारी के लिए हमारे जो सांसद है धोत्रे साहब, जब वो विरोधी पक्ष में थे उस समय पे उनके स्वभाव और उनके जो व्यक्तिगत लोगों से संबंध थे, उसके भरोसे ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2013 में हमारे यहाँ सैंक्शन हुआ था। मगर उस टाइम के शासन ने पैसे ना देने की वजह से इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। उसके बाद मोदी जी का शासन आया, धोत्रे साहब सिटिंग है जिसको बोलते हैं रूलिंग एमपी बने, और उसके बाद 160 करोड़ का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, जिससे 75% पैसे केंद्र सरकार देने वाली थी और 25% राज्य सरकार का हिस्सा था। 160 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग पिछले 4-5 साल में पूरा हो गया। इसमें जो बांधकाम रहता है, कंस्ट्रक्शन, उसका काम सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया था। मशीन सप्लाई का काम HLL कंपनी ने किया था। इसकी सब इक्विपमेंट, मशीन सब आ चुकी है और हमारे शासन ने एक निर्णय लिया था कि जब ये पूरा हो जाएगा तो हम उसमें जो पोस्ट सैंक्शन करना है वो पोस्ट के लिए हम मान्यता देंगे। इस दौरान 2019 के चुनाव हुए, गणितों के आधार पे महाभकास आघाड़ी का शासन महाराष्ट्र में आया और हमने कुछ 943 जो पोस्ट थी उसके लिए इनको परवानगी मांगी। बीच में हमारे जो आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब वो अकोला में आए, उनकी धोत्रे साहब से बात हुई, उन्होंने भी इन प्रिंसिपल एग्री किया था। मगर पिछले 2 महीने पहले जो मुंबई में मीटिंग हुई उसमें इन्होंने 483 पोस्ट ही सिर्फ सैंक्शन करवाई है। अब इस पर कंसर्न ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ और अलाइड स्टाफ की अगर पोस्ट सैंक्शन नहीं होगी तो विषय वही होगा जो सर्वोपचार रुग्णालय में होता है कि पेशेंट आएंगे तो उनको ब्लड टेस्ट के लिए, पैथोलॉजी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन हम इस बारे में कोशिशें लगातार जारी है। हमने कहा 483 से, लेकिन सैंक्शन तो करो। आज तक वो निर्णय हो नहीं पाया। ये महाराष्ट्र शासन की विदर्भ और विशेषतः अकोला ज़िले में उनकी जो निराशाजनक उनका जो व्यवहार है ये प्रदर्शित करता है। हमारा प्रयास लगातार जारी है। आज भी हम राजेश जी टोपे और मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हैं कि कम से कम ये कोविड की कंडीशन में तो भी इसके पोस्ट सैंक्शन करके तत्काल ये हॉस्पिटल शुरू किया जाए। बाकी इसके बारे में जो काम करना था, मैं आभारी हूँ खासदार संजय धोत्रे साहब जो अभी केंद्रीय मंत्री है कि उन्होंने महाराष्ट्र में से जो चुनिंदा जिले चुने गए थे उसमें अकोला का नाम डाल के कम से कम 160 करोड़ का हॉस्पिटल करवाया। हमारा गवर्नमेंट आने के बाद तहसीलदार के क्वार्टर की जो जगह थी
वो जगह का हस्तांतरण हमने ये हॉस्पिटल ने किया, नहीं तो जगह कम गिर रही थी। और इस तरीके से कर लिया कि मेडिकल कॉलेज जो है अपना, उसको भी एक प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए, आसपास में किया हुआ है। जेल की भी कुछ जगह मेडिकल हॉस्पिटल को दी गई है। ये सब प्रयास हमारा जब देवेंद्र जी का शासन था तो हमने किया था, सिर्फ पोस्ट सैंक्शन करने की रह गई थी। पिछले 16 महीने से ये लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं इस बारे में सातत्य से फॉलो तो कर रहा हूँ, देखते हैं कब यश आता है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अधिकारी जितेंद्र पापलकर ने कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस आदेश का कड़ाई से पालन हो रहा है अथवा नहीं, इस पर निगाह रखने का आदेश वरिष्ठ अधिकारियों को भी दिया गया है। पुलिस ने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर लाखों रुपए का जुर्माना वसूल किया है। इसके अलावा दल ने मंगल कार्यालयों के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई कर मामले दर्ज किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है, लेकिन नागरिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने अब बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। 16 फरवरी 2021 से 13 अप्रैल 2021 के बीच कई कार्रवाई की गई, जिसमें अब तक 17,159 लोगों से 36.87 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने शहर के अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर जांच शुरू की है। यदि जांच के दौरान कोई व्यक्ति बेवजह बाहर निकलता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के अलावा उसका वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं लोगों को वाहन लॉकडाउन खुलने के बाद न्यायालय के आदेश पर ही छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए नागरिक प्रशासन को सहयोग करते हुए कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए सहयोग दे, ऐसी अपील भी एसडीपीओ ने की है। नमस्कार। राज्य शासन के लॉकडाउन के नियम है, वो नियम जो अकोला शहर में जो पालन नहीं करते, वो नियम का उल्लंघन करते हैं, अभी उनकी गाड़ियाँ डिटेन की जाएगी और उनके ऊपर धारा 188 के अंदर तहत गुने दाखिल किए जाएगी। और उनकी जो गाड़ियाँ है अभी लॉकडाउन के बाद जो माननीय कोर्ट है उसके आदेश से छुड़ानी जाएगी। सभी लोगों को हमारा इतना ही कहना है, आप बिना कारण आप बाहर मत निकलिए। अगर कोई काम है कोई बाहर आ जाए, नहीं तो अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा और आपकी गाड़ी डिटेन की जाएगी, बाद में आपको मिलेगी। धन्यवाद। जो लोग राज्य शासन के जो नियम है उनके अनुसार 5 से ज़्यादा लोग अगर किसी जगह मिलते हैं तो उनके ऊपर ही गुना दाखिल किया जाएगा। और आप सभी लोगों को सारे प्रशासन की ओर से यही गुजारिश है कि आप अपने घर में रहिए, कोई भी बिना किसी काम के बाहर मत निकलिए, अपनी फैमिली की सुरक्षा करिए और घर के अंदर रहिए। धन्यवाद। राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने लॉकडाउन के दौरान कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिसके तहत गरीब लोगों के लिए शिव भोजन मुफ्त में दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन उन्होंने कहा था। क्या वाकई में शिव भोजन गरीबों को मुफ्त में दिया जा रहा है? इस बात का जायजा लेने के लिए सिटी जंक्शन की टीम जब शिव भोजन की जगह पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि गरीबों को शिव भोजन मुफ्त में दिया जा रहा है और कोरोना नियमावली का पूरी तरह से पालन कर ही दिया जा रहा है। सिटी जंक्शन सभी दर्शकों से अनुरोध करता है कि बिना वजह बाहर न निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या आपके बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो ये खबर खासकर आपके लिए है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कठोर निर्णय लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब अगर आप बिना वजह घर से बाहर निकलते हैं, चाहे फिर वो मॉर्निंग वॉक के लिए ही क्यों ना हो, तो भी आप पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि आज इसी तरह के अलग अलग जगहों पर 63 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल थे। सिटी जंक्शन भी आपसे अनुरोध करता है कि आप बिना वजह बाहर न निकलें, कोरोना नियमों का पालन करें, प्रशासन को सहयोग करें। कोरोना संक्रमण काल में एक राशन दुकान से नागरिकों को अनाज की आपूर्ति की गई थी। संबंधित विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दस्तावेज भी पेश किए गए थे, जिससे सरकार ने संचालक को 55,000 रुपए की निधि मंजूर की थी। उक्त धनादेश मिलने के लिए दुकान संचालक ने आपूर्ति निरीक्षक से संपर्क किया। उक्त धनादेश अदा करने के एवज में आपूर्ति निरीक्षक ने 10% की रिश्वत यानी कि मूल रकम से 5,500 रुपए की मांग की,
जिसकी शिकायत दुकान संचालक ने एसीबी के पास दर्ज कराई थी। शिकायत की पड़ताल के बाद आरोपी को संदेह होने के कारण उसने रकम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन रिश्वत मांगने की पुष्टि के आरोप में एसीबी ने आरोपी आपूर्ति निरीक्षक को 7 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। अकोला एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक एस मेमाने के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक ईश्वर चौहान इस घटना की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि आपूर्ति निरीक्षक तहसीलदार की शय पर कमीशन की मांग कर रहे थे। एसीबी की जांच में पुष्टि होने के पश्चात दल ने शुक्रवार को तहसीलदार विजय लोखंडे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक दुपहिया वाहन पर 2 आरोपी अवैध रूप से शराब ला रहे हैं, ऐसी जानकारी खदान पुलिस थाना निरीक्षक को मिली थी। जानकारी की पुष्टि होने के पश्चात उन्होंने अपराध अन्वेषण अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश मिलते ही दल ने मंगरूर पीर मार्ग पर जाल बिछाकर संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। दल ने तकरीबन 3 किलोमीटर का पीछा कर आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया तथा उनके पास से 1,33,940 रुपए का माल भी जब्त किया। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक DC खंडेराव के मार्गदर्शन में सुरेंद्र दाभाड़े, सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, धीरज वानखड़े, कपिल राठौड़ ने अंजाम दिया। पुराना शहर पुलिस थाने की सीमा में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव पुलिस निरीक्षक ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया था। दस्तावेजों की पड़ताल के पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपियों को 2 साल के लिए जिले से तड़ीपार कर दिया। बता देंगे पुराना शहर पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख जिले में सबसे अधिक MPDA तड़ीपार करने वाले अधिकारी हैं। उनकी सीमा में नामजद आरोपियों को जिले बदर करने के लिए वे विशेष प्रयास कर रहे हैं और आगामी दिनों में तकरीबन 8 आरोपियों को तड़ीपार अथवा MPDA जैसी कार्रवाई की संभावना उन्होंने जताई है। जिन्हें तड़ीपार किया गया उनमें पुराना शहर पुलिस थाने की सीमा में रहने वाले हरिहरपेट निवासी 26 वर्षीय आकाश उर्फ गोलू चांदुरकार, 23 वर्षीय विक्की रमेश श्रीनाथ के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख ने आरोपियों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव जिला पुलिस अधीक्षक के पास पेश किया था। दोनों आरोपियों को धारा 55 के तहत 2 साल के लिए तड़ीपार करने के आदेश जारी किए गए। जिले में कोरोना के बढ़ते हुए प्रादुर्भाव को देखते हुए और कोरोना मरीजों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में कम पड़ रहे बेड और वहीं कई बार ऑक्सीजन की कमी भी खल रही है। मरीजों को अत्याधुनिक सुविधा मिले और किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इस उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने विधायक गोपी किशन बाजोरिया, मेडिकल कॉलेज की डीन मीनाक्षी गजभिये और अन्य डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ मिलकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जायजा लिया। अगर बेड की कमी इस तरह बढ़ती रही तो क्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उपयोग किया जा सकता है, इस बात पर चर्चा की गई। तब इस इमारत का निर्माण कार्य अधूरा है, साथ ही कई तरह के टेक्निकल इश्यू है, जिसके मद्देनजर वर्तमान स्थितियों में इसे कोरोना रोगियों के लिए नहीं खोला जा सकता। इस तरह की जानकारी माननीय जिलाधिकारी ने दी है। भविष्य में जरूरत ज्यादा रही तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य यंत्रणा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। फिलहाल इस तरह के हालात के चलते अकोला वासियों को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का और अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। 2 साल का समय बीत गया है, पर अब तक निर्माण कार्य अधूरा क्यों? और इतनी बड़ी महानगर पालिका है, GMC की इतनी बड़ी यंत्रणा है, तो भी टेक्निकल इश्यू क्यों? इस तरह का सवाल आम नागरिक कर रहे हैं। कोविडचा आपल्या जिल्ह्यात आणि शहरात वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता आपल्याला आणखी जर का पेशंट्सला ठेवण्याचं काम पडलं तर आपल्याला सुपर स्पेशालिटीमध्ये आपल्याला काही कोविडचं DCHC वगैरे सुरू करता येईल, याची आम्ही आज पाहणी करत होतो आणि आमदार बाजोरिया साहेब पण सोबत होते, त्यांनी पण राहून घेतला। त्याच्या संदर्भामधले काही जी तपासणी करून घेऊन त्याच्या बाबतीमध्ये आम्ही लवकरच निर्णय घेणार आहोत। काय सर सुरू होऊ शकतो? बघूया, म्हणजे ते तपासणी केल्यानंतरच कळेल सुपर स्पेशालिटी सुरू करायचं का कोविड सुरू करायचं। त्याच्यामध्ये जरा अडचणी आहेत, त्या अडचणी डीन मेडिकल कॉलेजच्या पण काही अडचणी आहेत, विचार करून त्याच्यामध्ये निर्णय घेण्यात येईल। थैंक यू सर। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। क्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कभी शुरू होगा भी या रहेगा सिर्फ सपना बनकर?
कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के आदेश पर शिव भोजन मुफ्त में और मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ा महंगा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।